नाज़रीन, आप जहाँ पर भी हैं, खुदा आपको अपनी ज़ुबान में रखे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुख्तसर से अंदाज में खबरें आपके सामने रखेंगे, चूँकि खबरें बहुत सारी हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है सीएम मरियम नवाज, उनके लिए बुरी खबर है। किसान जो है वो रुल गए हैं। किसानों के अपने बयानात को सुना जाए, जो कुछ उनके साथ किया गया है, खुसूसन आलू की फसल के ऊपर जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उसके बाद नहीं लगता कि किसान जो है वो अपनी जमीनों का रुख कर सकते हैं। पंजाब के किसान रुल गए हैं। किसान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने किसानों को इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी मौजूदा हुकूमत ने चोट पहुंचाई। खुद किसान जो है अपनी जमीन में आलू की फसल बिछाकर बयानात दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूं, हकायक रखता हूं। सुपर वज़ीर आला की सुपर कारकर्दगी ये है कि किसान इस वक्त दाड़े मार मार कर रो रहा है। आलू की ये सूरत कुछ यूं है। पाकिस्तान में आलू की पैदावार तकरीबन 1 करोड़ टन होती है, जबकि मुकामी जरूरत 35 से 40 लाख टन होती है। बाकी एक्सपोर्ट होता है, मगर इस दफा बॉर्डर बंद होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए पैदावार मकामी तलब से बढ़ चुकी है। इसके नतीजे में अब नज़ीर 55 किलो का एक जो तोड़ा होता है वो 3 से 400 रुपए के दरमियान बिक रहा है। आलू के काश्तकार का 1 एकड़ पर खर्च 1.25 लाख से पौने 2 लाख रुपए, जबकि उसका 1 एकड़ का आलू सिर्फ 63,000 रुपए में बिक रहा है। ये है पंजाब की हालत। ये बयान देना असदुल्ला का हकायक असदुल्ला ने सामने रखे। नज़ीर, 1.25 लाख में जो आलू काश्त किया जाता है वो 63,000 में बिक रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किसान जमीनों का रुख क्यों करेंगे। यहां पे जो है मरियम नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ जाती है, और यहां पर कहा जा रहा है कि सुपर वज़ीर आला की सुपर कारकर्दगी। इसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं कि मंसूर अली खान ने अब क्या कहा है। मरियम नवाज के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है, जिसका इस वक्त जो इदराक मरियम नवाज हो या शरीफ फैमिली कहीं पर भी नहीं कर रही। मंसूर अली खान का कहना है कि अभी मरियम नवाज साहिबा का अच्छा वक्त चल रहा है, लेकिन जब वक्त बदलेगा तो मरियम साहिबा अपनी सीसीडी वाले एक्शन पर ही फंस जाएंगी। यानी जब उनका वक्त बदलेगा, अभी तो अच्छा वक्त है तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब वक्त बदलेगा तो फंसने में देर नहीं लगती। आज जो कुछ भी किया जा रहा है, किसी भी छोटे कदम के ऊपर मरियम नवाज भी फंस सकती हैं। इसके अलावा उनकी तकारीर में जो पैसा खर्च होता है और जिन लोगों के जरिए होता है, इसमें भी फंस जाएंगी। बल्कि यहां तक कि जो किसानों के साथ हो रहा है, इस पर भी आसानी से फंस जाएंगी। मंसूर अली खान का कहना है कि फंसाने पर अगर ये निजाम आए तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपने ये जोड़ा क्यों पहना, इस पर भी आपको फंसा सकते हैं। जब निजाम की नजरें बदलती हैं तो किसी बात पर भी आप फंस जाते हैं। तो मरियम नवाज को सोच लेना चाहिए कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। हसन अयूब एक खबर लेकर आए हैं। उनका कहना है कि सुहेल आफरीदी की वजारत आला से छुट्टी का वक्त आ गया है। नज़ीर, जब हसन अयूब जैसे लोग खबरें लाते हैं तो फिर यकीन हो जाता है कि इस वक्त निजाम क्या सोच रहा है। इसके ऊपर रिजवान गिलजई का कहना है कि सुहेल आफरीदी की छुट्टी हो भी गई तो कौन सा अली बिन गंडापुर या इख्तियार वली ने अगला वज़ीर आला बन जाना है। इम्कान है कि अगर सुहेल आफरीदी को नाअहल किया गया तो अगला वज़ीर आला अब्दुल गनी आफरीदी हो सकते हैं, जो सुहेल आफरीदी से भी 2 हाथ आगे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर सुहेल आफरीदी को हटाया जाता है तो निजाम ये ना सोचे कि अगला जो बंदा आएगा वो निजाम के लिए ईजी होगा। अब अगला हर आने वाला बंदा सुहेल आफरीदी ही होगा, बल्कि उससे 2 हाथ आगे होगा। ये निजाम को समझ लेना चाहिए। इसलिए सुहेल आफरीदी को हटाना जो है शायद निजाम का इससे मसला हल ना हो। सुहेल आफरीदी ने खोलता पानी डाल दिया निजाम के ऊपर। उनका कहना है कि मेरे लोगों का जबरी इनखलाब किया जा रहा है, मेरे सूबे की अवाम है, मैंने उनको फैसिलिटेट करना है। कल की प्रेस रिलीज बहुत खतरनाक है, इसके असरात पूरे पाकिस्तान को नजर आएंगे। अभी वहां पर बर्फ के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, मैं अपनी अवाम के लिए सबके साथ बैठूंगा, उन्होंने साफ कह दिया है। उन्होंने असेंबली में आते हुए वहां पर गुफ्तगू की, साफ कहा कि मैं बैठूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। बल्कि यही बयानात शफी जान ने कल टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर दिए हैं कि हम जिरगा करेंगे, हकीकत कौम के सामने रखेंगे। वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। शफी जान ने कल इख्तियार वली के साथ वो जो है मोहम्मद मालिक के शो में थे, वहां पर उन्होंने कहा, मोहम्मद मालिक ने उनसे सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि अगर इतवार को आपका जिरगा होता है तो जो लोग 24 लोग जिरगे का हिस्सा थे वो आकर बताएंगे कि किस तरह उन्हें उठाया गया और उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। उन्होंने सवाल पूछा। शफी जान का कहना है कि इन 24 माहिदीन में से जिनको उठाया गया वो आएंगे। वो 11 से 12 लोग हैं मेरे ख्याल में। उनका कहना है कि 11 से 12 लोग हैं जिनको उठाकर जबरदस्ती उनसे फैसला करवाया गया और वो जिरगे में आकर बताएंगे कि हमें जबरदस्ती उठाया गया। मोहम्मद मालिक का कहना है कि हुकूमत तो आपसे माफी नहीं मांगेगी तो आपकी जिरगे का क्या फायदा होगा। इस पर शफी जान का कहना है कि ये पख्तूनों से कभी माफी नहीं मांगेंगे, मगर पंजाब से माफी मांग लेंगे। जिरगे में हम इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। उनका कहना है माफी मांगे या ना मांगे, हम हकीकत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे।